अब देखिए अलजेब्रिक फंक्शन की बात करते हैं। तीसरा पार्ट है अलजेब्रिक फंक्शन। एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स अपॉन एस एक्स, या तो इस टाइम में रहेगा या फिर सिर्फ जी एक्स रहेगा, नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहेगा या 1 रहेगा, ठीक है ना। एच एक्स इक्वल टू या फिर अंडर रूट ऑफ एच एक्स इक्वल टू ये रहेगा, फिर जी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एच एक्स आएगा। तो ये 3 चीज़ हो सकता है। तो ये 3 चीज़ होने के लिए इन तीनों का करने का तरीका क्या है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मैं एक बार और बता देता हूँ। अगर इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकेंड मानते हैं, इसको थर्ड मानते हैं, तो मैं तीनों को एक साथ डिफाइन करता हूँ। मान लीजिए कि अगर एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स अपॉन एच एक्स है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एक्स अपॉन एच एक्स है, ठीक है ना। और तीसरा क्या है, मान लिया जाए एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एच एक्स है, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, एच एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि मामा का पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ से अपने को डिफाइन हो जाएगा। जी एक्स के बारे में अपने को नहीं सोचना है क्योंकि रूट का टर्म नहीं है। अगर रूट का टर्म होगा तो क्या होगा, एच एक्स नॉट इक्वल टू 0 तो होना ही चाहिए, और प्लस जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। इक्वल टू क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, मामा के पार्ट में नहीं है, तो इक्वल टू चलेगा। तीसरा पार्ट में क्या होना चाहिए, एच एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना। और प्लस एच एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है ना, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये कंडीशन इसमें ऑटोमेटिक आ गया, तो इसको हटा दीजिए, सिर्फ ये चीज़ होगा। जे सर इक्वल टू क्यों नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा इक्वल टू, क्योंकि अगर इक्वल टू हो गया तो फिर क्या होगा, मामा का पार्ट 0 हो जाएगा, और अपने को मामा का पार्ट 0 नहीं करना है, ठीक है ना। तो इस बात को अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा चीज़ क्या है, तीसरा चीज़ अपने को जो चौथा है सिग्नम पार्ट। सिग्नम पार्ट के बारे में हम डिफाइन करेंगे कि सिग्नम पार्ट क्या होता है। तो सिग्नम पार्ट के लिए देखिए, सिग्नम को हमेशा, सिग्नम एक स्पेशल फंक्शन है, ठीक है ना, एक नाम दे दिया है। तो सिग्नम फंक्शन देखिए, रिलेशन स्पेशल कंडीशन हो गया तो फंक्शन हो गया, फंक्शन में कुछ स्पेशल कंडीशन आ गया तो वो स्पेशल फंक्शन हो जाता है। तो ये सब स्पेशल फंक्शन है। ये जनरली क्या होता है, मॉड एक्स अपॉन एक्स या फिर एक्स अपॉन मॉड एक्स, ठीक है ना। मॉड के बारे में हम बता चुके हैं पहले क्लास में। तो मॉड एक्स अपॉन एक्स, ये 3 चीज़ हो सकता है। देखिए, अगर एक्स निगेटिव होगा तो एक्स निगेटिव होगा तो ऊपर वाला क्वांटिटी तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव क्योंकि मॉड है तो हमेशा, और ये नीचे वाला क्वांटिटी माइनस है तो माइनस एक्स प्लस एक्स कितना होगा, माइनस बनेगा। अगर लेस देन हो गया तो, अगर एक्स इक्वल टू 0 हो गया तो ये 0 होता है। ग्राफिकली मेथड से इसको समझा जाता है, ठीक है ना। अगर एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया तो क्या होगा, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला पॉजिटिव, एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो 1, यानी ये 3 रिजल्ट ही इस देगा। मतलब कि सिग्नम फंक्शन का कोई भी 3 ही आंसर होता है, डोमेन 3 ही होता है, -1 0 और 1, और इसके सिवा कुछ नहीं होता है। ये तो हो गया सर सिग्नम फंक्शन। अब और कोई भी स्पेशल फंक्शन है क्या, तो हाँ और भी स्पेशल फंक्शन है, ठीक है ना। उन स्पेशल फंक्शन को ग्रेटेस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स बोलते हैं। देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, मान लिया जाए कि बॉक्स में कोई दिया हुआ है, इसका नोटेशन है बॉक्स का, ठीक है ना, या फिर कुछ किसी में यहाँ पर ये दिया हुआ रहेगा, तो ये GIF का नोटेशन होता है। इसमें क्या होता है कि 2.3 है तो ये बाहर निकल के 2 होता है, मतलब लेफ्ट साइड वाला। मान लीजिए कि नंबर लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो 2.3 कहाँ पे आएगा, ये तो ये नंबर दे के ये इसके नियरेस्ट इंटीजर वाला नंबर देगा। देखिए इंटीजर लगा हुआ, नियरेस्ट इंटीजर वाला नंबर देगा, ठीक है ना। अगर 3.5 रहेगा तो 3.5 ये, अगर 3 रहेगा तो 3 रहा तो वो इंटीजर है तो इंटीजर ही देगा। अगर कोई इंटीजर रहता है अंदर तो इंटीजर ही वो बाहर निकाल के देता है, ठीक है ना। इसको लेफ्ट हैंड इंटीजर भी बोलते हैं अपन, इसका नोटेशन ये होता है। इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ये प्रॉपर्टी होता है, देखिए अगर बॉक्स ऑफ एक्स हुआ तो इसका वैल्यू जो होता है x-1, अगर 2.3 यहाँ पे हम डालते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम 2.3 डालते हैं, तो ये देखिए ये मैक्सिमम जो वैल्यू होगा ये x है, 2.3 से लेके यहाँ के बीच होता है, 1.3 के बीच में होता है, ठीक है ना। तो इस बात को आप समझिए, इसको जानने का ज़रूरत नहीं है, सब एडवांस में भी आता है, जान गया तो ठीक है, नहीं जाने तो ठीक है। ये देखिए अगर x प्लस इंटीजर है तो वो हम लिख सकते हैं, जैसे कि मान लिए 3.1 है, हम इसको लिख सकते हैं 2 + 1.1, ठीक है ना। यानी यहाँ पे 2 बाहर निकाल देते हैं
अब 1.1 कर देते हैं तो ये कितना होगा 1.11 होता है। तो 2 + 1 कितना 3। यहाँ पर से भी अगर रिजल्ट निकालते हैं तो 3 ही रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। अगर x देखिए अगर इंटीजर हुआ तो इंटीजर तो कैंसिल हो जाएगा। अगर -1 के इंटीजर में डालते हैं, अगर बॉक्स ऑफ -1 डालते हैं तो ये -1 ही देता है। अगर 1 डालते हैं तो 1 देगा, तो 1 - 1 क्या होगा 0 होगा। तो यही चीज़ बताया। अगर इंटीजर नहीं रहा मान लीजिए कि 1.1 लिख लिए और यहाँ पर प्लस -1.1 ले लिए, तो -1.1 देखिए अगर यहाँ पर -1 हो गया, ये -2 हो गया, तो -1.1 ये यहाँ -2 यहाँ पर -1 फिर 0 आएगा, तो -1.1 कहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पर कहीं ना कहीं आएगा। तो इसका लेफ्ट साइड वाला क्या होगा 2 होगा, तो -2 यहाँ पर निकालेगा। इसका आंसर क्या होगा 1 और प्लस इसका -2, ये कितना आएगा आंसर -1। देखिए यही चीज़ को यहाँ पर बोला है, ठीक है ना। इसको समझिए। अगर रह गया ये वाला चीज़ को यहाँ पर देखिए, अगर रह गया मान लीजिए x > 3, तो बताइए कि x का डोमेन क्या होगा। तो हम डायरेक्ट ये वाला यहाँ पर लिख लीजिए, x इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन n। n कौन है, n ऑलवेज बिलोंग टू z, ठीक है ना, इंटीजर इसको बोल सकते हैं। तो n > 3, यानी कि कहाँ से 3 से लेके इन्फिनिटी तक। तो इसका आंसर आएगा 3 से इन्फिनिटी तक। आप कोई भी नंबर पुट कीजिएगा तो ये इंक्लूडिव को वो फुलफिल करेगा, ठीक है ना। इसी तरीक़ा से सब और भी आप प्रूफ खुद से कर सकते हैं। अगला है लिस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है लेफ्ट हैंड साइड वाला और लिस्ट इंटीजर होता है राइट साइड है। इसका नोटेशन ये है, ठीक है ना, ये x लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे ये ऐसा लिख सकते हैं। मान लीजिए 3.2 है, मान लीजिए जाए 3.2 है, तो ये क्या निकालेगा 4 निकालेगा, ठीक है ना। मान लीजिए 6.1 है, तो ये क्या निकालेगा 7 निकालेगा। से इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है, नहीं होता तो है प्रॉपर्टी, लेकिन आप लोग को JEE मेंस तक अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी जानने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन भी नहीं आता है, एडवांस में भी बहुत कम बार क्वेश्चन पूछा है, तो उसके बारे हम लोग नहीं जानेंगे। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x ये इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रैक्शन पॉइंट 2.8 है अगर, तो ये देखिए ये इसके पॉइंट वाला चीज़ को अंदर से निकालेगा ये, ठीक है ना। जो भी पॉइंट का चीज़ है वो निकालेगा। जैसे मान लिया जाए, देखिए एक चीज़ और इसमें जो प्रॉपर्टी है, ये फ्रैक्शन ऑफ पार्ट ऑफ x होता है x माइनस बॉक्स ऑफ x। देखिए कैसे, मान लीजिए कि 2.8 ले लिया हम, ठीक है ना, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ है। ये कितना होगा LHS कितना हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड 0.8। ये कितना होगा 2.8 माइनस बॉक्स ऑफ 2.8। देखिए 2.8 माइनस बॉक्स ऑफ 2.8 कितना होगा 2, यानी ये 0.8, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप लोग याद करके रखिएगा। ये हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और इस पर कोई क्वेश्चन नहीं है। देखिए एक चीज़ और, अगर x प्लस इंटीजर करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो x के बराबर नहीं रहेगा। मान लिया जाए 2.8 ही था, ठीक है ना, तो इसका 0.8 निकला। अब इसी को हम क्या करते हैं 1 + 1.8 लिखते हैं, तो वो भी वही आएगा 0.8 ही आएगा। आप करके देख लीजिए, क्योंकि फ्रैक्शन इस पर डिपेंड करता है, पॉइंट के बाद वाला चीज़ इस पर डिपेंड करता है। एक प्रॉपर्टी और है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -x। तो इसमें भी दो कंडीशन बनेगा, एक 0 कब होगा जब x बिलोंग्स टू इंटीजर, और 1 कब होगा जब x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है ना। तो ये अपने पास टोटल टाइप के फंक्शन हुए 6 टाइप के फंक्शन, उसको हम लोग ने डिफाइन किया। मेनली यही 6 टाइप के फंक्शन अपने को पढ़ना होता है। अभी तक हम लोग इसमें से डोमेन निकालने का भी यही तरीका होता है। थैंक यू।